हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है आईपी पावलोव। पावलोव का जो प्रत्यावर्तन सिद्धांत है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। पावलोव एक प्रसिद्ध रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। सन 1904 में इन्हें पाचन क्रिया पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पावलोव ने अपनी 2 पुस्तकें प्रकाशित की जिसमें उन्होंने अपने प्रयोग और सिद्धांत की चर्चा की है। जो पहली पुस्तक है उनकी कंडीशनड रिफ्लेक्स और दूसरी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन कंडीशनड रिफ्लेक्स। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्लासिकल सिद्धांत कहा जाता है। पावलोव के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां या अनुक्रियाएं छुपी हुई होती हैं जो अपने स्वाभाविक उद्दीपक के उपस्थित होने पर स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। पावलोव ने कहा कि जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलन हो जाता है तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर भी प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया देता है। इस अस्वाभाविक उत्तेजक का स्वाभाविक उत्तेजक के साथ अनुकूलन ही पावलोव का शास्त्रीय अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहलाता है। अब आइए पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग से हम आपको अवगत कराते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग प्रयोगशाला में एक कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते की लार ग्रंथि में ऑपरेशन करके एक नली लगा दी जो एक बीकर में गिरती थी, जिससे लार गिरने का अवलोकन किया जा सके। इसके बाद प्रतिदिन एक निश्चित समय पर कुत्ते को भोजन दिया जाने लगा। भोजन देखकर कुत्ता लार टपकाने लगता था, अर्थात उसकी लार गिरने लगती थी। यहाँ पर भोजन प्रस्तुत करना स्वाभाविक उत्तेजक है और भोजन देखकर कुत्ते का लार टपकाना स्वाभाविक अनुक्रिया। अब पावलोव ने एक घंटी बजाई जो कि एक अस्वाभाविक उत्तेजक था, तो कुत्ते ने कान खड़ा किया, चौकन्ना हुआ, अर्थात अस्वाभाविक अनुक्रिया की। फिर उसने भोजन की प्रस्तुति और घंटी की आवाज़ एक साथ की तो कुत्ता चौंका नहीं, सिर्फ लार टपकाई, अर्थात उसने दोनों उत्तेजकों के फलस्वरूप सिर्फ एक ही अनुक्रिया की। अब यही क्रिया पावलोव ने बार बार दोहराई, जिससे भोजन और घंटी की आवाज़ अर्थात स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक संबद्ध, प्रत्यावर्तित या फिर अनुकूलित हो गए। अंत में उसने सिर्फ घंटी बजाई, भोजन प्रस्तुत नहीं किया, मतलब केवल अस्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत किया, तब भी कुत्ते ने लार टपका दिया। पावलोव ने कहा कि भोजन रूपी उत्तेजक घंटी रूपी उत्तेजक में स्थानापन्न हो गया। यही स्थानापन्न वास्तव में अधिगम कहलाता है, जिसे पावलोव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नाम दिया है। इस सिद्धांत में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे भोजन की प्रस्तुति स्वाभाविक उत्तेजक है, घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उत्तेजक है, कुत्ते का लार टपकाना स्वाभाविक अनुक्रिया है और कुत्ते का चौंकना अस्वाभाविक अनुक्रिया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।